Question 1. Welding can damage your eyesight if not done with proper protection. वेल्डिंग करते समय अगर हम सही से सावधानी ना बरतें तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। जी हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ट्रू। वेल्डिंग करते समय हम जो है फेस शील्ड, फेस वाइजर या फिर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस यूज करते हैं ताकि हमारी आंखें सुरक्षित रहें। Question 2. Identify the safety item in the picture below. सही आंसर है ऑप्शन सी, सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस जो है कई सारे बेल्ट को मिला के बनाया जाता है जो कि ऊंचाई पे काम करने वाला व्यक्ति पहनता है, और इसमें एक फॉल अरेस्टर लगा होता है जो कि अगर इंसान गलती से स्लिप करके वहां से गिरता है तो उसको गिरने नहीं देगा, वहीं पे रोक के रखिएगा। Question 3. Which one of the following are enclosed spaces? दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से enclosed spaces की कैटेगरी में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इनर्ट गैस स्क्रबर, ऑप्शन सी, सीवेज टैंक्स, ऑप्शन एफ, कार्गो होल्ड्स एंड कार्गो टैंक्स। इनक्लोज्ड स्पेसेस शिप पे वो जगह होती हैं जो कि पूरी तरह से हमेशा बंद रहती है और वहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ही कम होता है। इनक्लोज्ड स्पेसेस में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होती है, तो इसलिए अगर उसके अंदर कोई इंसान बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के जाता है तो उसकी सफोकेशन से या तो मृत्यु हो सकती है या उसको सीरियस हेल्थ इंजरी हो सकती है। Question 4. Identify the sign number 4 from the following. सही आंसर है ऑप्शन डी, सेफ्टी शावर। सेफ्टी शावर मतलब हम सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे थोड़ी देर तक शावर ले सकते हैं। Question 5. Identify the sign number 1 from the following. सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है उसी जगह पे हमें रुके रह जाना है, उसके आगे नहीं जाना हमें किसी भी हाल में। Question 6. Identify the sign number 5 from the following. सही आंसर है ऑप्शन सी, आई वॉश, जिसका मतलब है कि हम उस जगह पे अपनी आँखों को धुलें ताकि हमारी आँखों को कोई नुकसान न पहुँचे। Question 7. Identify the sign number 3 from the following. सही आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर होता है अगर कोई व्यक्ति जो है मूर्छित हो गया है या वो चल के जाने की हालत में नहीं है, किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसे हम स्ट्रेचर पे लिटा के ले जा सकते हैं। वहाँ पे स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध है। Question 8. Identify the sign number 5 from the following. सही आंसर है ऑप्शन बी, फायर जोन। फायर जोन का मतलब होता है कि वो जो भी जगह या जो घेरा है वहाँ पे कभी भी आग लग सकती है, इसलिए वहाँ ना जाएं। Question 9. Identify the safety item in the picture below. सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्पोजेबल ईयर प्लग्स। डिस्पोजेबल ईयर प्लग्स जो होते हैं उसको हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। ईयर प्लग्स जो है हमारा कान सुरक्षित करते हैं ध्वनि प्रदूषण से। Question 10. Identify the sign number 2 from the following. सही आंसर है ऑप्शन डी, ओबे। ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना। जो भी आज्ञा हमें या निर्देश दिए जा रहे हैं हमें उसका पालन करते हुए उस जगह पे रहना है। Question 11. Identify the safety item in the picture below. सही आंसर है ऑप्शन बी, सेफ्टी हैंड ग्लव्स। सेफ्टी हैंड ग्लव्स जो होते हैं वो हमारी हाथों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए होते हैं और तरह तरह के काम करने के लिए तरह तरह के सेफ्टी हैंड ग्लव्स जो है शिप पे मौजूद होते हैं। Question 12. Identify the sign number 1 from the following. सही आंसर है ऑप्शन सी, इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट साइन का मतलब होता है किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में जिस तरफ हमें इमरजेंसी एग्जिट दिखाया जा रहा है साइन में, उस तरफ से हम बाहर निकल के उस जगह से सुरक्षित बचा सकते हैं अपने आप को। Question 13. Identify the sign number 3 from the following. सही आंसर है ऑप्शन बी, डेंजर। डेंजर का मतलब है कि उस स्थान पे खतरा है और हमें वहाँ नहीं जाना है। Question 14. Identify the sign number 4 from the following. सही आंसर है ऑप्शन सी, सेफ्टी नीडेड।
इसका मतलब होता है कि उस स्थान पे हमें खुद को सुरक्षित रखना है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वहां रुकना है या वहां से निकलना है। क्वेश्चन 15, व्हाट डज द सेफ्टी स्टिकर इन द पिक्चर बिलो स्टैंड फॉर? सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्शंस टू एम्बार्केशन डेक। दिए गए सेफ्टी स्टिकर में हमें दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि एम्बार्केशन डेक किस साइड है। एम्बार्केशन डेक पे लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट जैसे सर्वाइवल क्राफ्ट्स रखे होते हैं जो अबैंडन शिप के टाइम पे काम में आते हैं। क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द साइन नंबर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट एड पोस्ट। इसका मतलब है कि उस पोस्ट के पास में हमें फर्स्ट एड से रिलेटेड सामान मिलेंगे जो कि हमें मेडिकल इमरजेंसी में काम आएंगे। क्वेश्चन 17, द आइटम इन द फॉलोइंग पिक्चर विल प्रोटेक्ट योर हेड। दिए गए चित्र में जो भी उपकरण है क्या वो हमारे सिर को सुरक्षित रखेगा? जी हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए ये ट्रू होगा। क्वेश्चन 18, द आइटम इन द फॉलोइंग पिक्चर विल नॉट प्रोटेक्ट योर फीट। दिए गए चित्र में जो भी चीज़ है क्या वो हमारे पैरों को सुरक्षित नहीं रखेगी? जी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दिए गए चित्र में जो भी उपकरण है वो सेफ्टी शूज़ हैं, वो हमारे पैरों को ही सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन 19, रेडनेस इन द आई कैन बी कॉज्ड बाई। आँखों में लालिमा दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वेल्डिंग। वेल्डिंग अगर हम बहुत देर तक करें तो हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है अपने आप ही। इसके लिए हम कोई कूलिंग ड्रॉप डालते हैं आँखों में ताकि उसकी रेडनेस चली जाए। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एक्सीडेंट व्हेन वर्किंग विद शार्प टूल्स? सही आंसर है ऑप्शन डी, कट्स। जब भी हम किसी नुकीले औजार से काम करते हैं तो हमें कट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है उससे। क्वेश्चन 21, योर सेफ्टी ऑन बोर्ड इज पार्टली योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है जब आप शिप पे मौजूद हों। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये ट्रू होगा। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पार्टिकल इन आई? आँखों में छोटे कण जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लाइंग डस्ट। उड़ते हुए धूल और धक्कड़ जो है आँखों में चले जाते हैं जिसके कारण हमारी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। इससे बचने के लिए हम जो है गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 23, यू डू नॉट नीड अ हॉट वर्क परमिट बिफोर डूइंग हॉट वर्क। हमें जो है हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी हॉट वर्क को करने के लिए। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमें हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है हॉट वर्क करते समय, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्वेश्चन 24, कट्स आर कॉज्ड बाई। सही आंसर है ऑप्शन सी, शार्प ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम किसी नुकीले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तब हमें कट लगने का खतरा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एक्सीडेंट व्हेन वर्किंग ऑन ऑयली सरफेसेस? अगर हम किसी तैलीय सतह पर काम कर रहे हैं तो दुर्घटना का कारण क्या मुख्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लिप्स। जब हम तैलीय सतह पर काम करते हैं तो हम स्लिप करके गिर जाते हैं या फिसल कर गिर जाते हैं, यही सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण होता है तैलीय सतह पर। क्वेश्चन 26, वन शुड यूज ब्लैंक टू प्रोटेक्ट नोज, माउथ एंड फेस। कोई भी व्यक्ति क्या उपकरण यूज कर सकता है जिससे कि उसका नाक, मुंह और चेहरा सुरक्षित रहे? सही आंसर है ऑप्शन डी, फेस शील्ड। फेस शील्ड ही एक ऐसा उपकरण है जो कि नाक, मुंह और चेहरे को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्वेश्चन 27, इनक्लोज्ड स्पेसेस कैन किल यू बाय सफोकेशन इफ प्रॉपर सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। जहाज के ऊपर कोई भी बंद स्थान है जहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई आया गया नहीं और वहाँ पे वायु का प्रवाह नहीं है तो क्या हम दम घुटने की वजह से मर सकते हैं? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू। क्वेश्चन 28, सफोकेशन कैन बी अकर ड्यू टू। हमें घुटन किस चीज़ से हो सकती है?
सही आंसर है ऑप्शन ए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब भी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब हमें घुटन महसूस होगी। Question 29. When a senior officer asks you to perform dangerous tasks without proper safety measures, you must say no. अगर कोई आपसे ऊंचा अफसर आपको कोई भी खतरनाक काम बिना सही उपकरणों के मदद से करने को कहता है तो क्या आप उसे नो कहेंगे, मना करेंगे आप उसे? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। Question 30. Safety shoes are utilized to protect hands and fingers. सेफ्टी शूज जो होते हैं क्या वो हमारी उंगलियों और हथेलियों को बचाते हैं? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। सेफ्टी शूज जो है वो हमारे पैर को बचाता है। हाथों को और उंगलियों को बचाने के लिए हमारे पास होता है सेफ्टी हैंड ग्लव्स। Question 31. What is the most likely cause of fractured limbs? अस्थि भंग अंग होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल। अगर कोई इंसान ऊंचाई से गिरता है तो उसका अंग जो है अस्थि भंग हो सकता है। Question 32. बॉयलर सूट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोटेक्ट। जो बॉयलर सूट होता है वो हमारे शरीर का कौन सा भाग सुरक्षित रखता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉडी। बॉयलर सूट हमारी पूरी बॉडी को जो है सुरक्षित रखता है। Question 33. You must wear safety hand gloves and safety goggles while using chipping hammer. जब भी हम जो है जंग छुड़ाने वाले हथौड़े का यूज करते हैं तो हमें हाथ के दस्ताने और चश्मे पहनने चाहिए। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। Question 34. What is the most likely cause of chemical burns? जो भी जलन हम केमिकल के द्वारा उत्पन्न होती है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिड्स एंड एल्कलीज। Question 35. Safety helmet is utilized to protect. सेफ्टी हेलमेट जो है हमारे शरीर के कौन से भाग की रक्षा करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेड। सेफ्टी हेलमेट जो है हमारे सिर को सुरक्षित रखता है। Question 36. You cannot use boiler suit to protect your body from harm. बॉयलर सूट जो है शरीर पे किसी भी प्रकार के चोट लगने से रोकथाम नहीं करता। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। बॉयलर सूट ही जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रकार के चोट से। Question 37. हैंड ग्लव्स आर यूटिलाइज्ड टू प्रोटेक्ट। हैंड ग्लव्स हमारे बॉडी के कौन से अंग को सुरक्षित रखता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हैंड्स। Question 38. One can have permanent damage to ear if proper ear protection is not used. अगर कोई इंसान अपने कानों की सही तरीके से सुरक्षा नहीं रखेगा तो उसका कान जो है हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। कानों की सुरक्षा हम ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स का यूज करते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो। Question 39. What is the most likely cause of accident when working under falling objects? अगर हम गिरते हुए वस्तुओं के नीचे काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है चोटिल हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेड इंजरी हो सकती है हमें। अगर कोई भी वस्तु गिर रहे हैं और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे सिर में चोट लग सकती है उसकी वजह से। Question 40. ईयर मफ्स विल प्रोटेक्ट। ईयर मफ हमारे शरीर के कौन से अंग को सुरक्षित रखते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईयर्स। ईयर मफ्स जो होते हैं वो हमारे कानों को जो है ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित रखते हैं ताकि हमारे कान खराब ना हो।